आप लोग जावेद अख्तर से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने खामोशी ओढ़ रखी है, कुछ भी नहीं कहा गया है, वो अपने बयान पर कायम है। क्या करेंगे फिर आप लोग? तो माफी मांगनी चाहिए, इतना उनको जो है दिखाना चाहिए सहिष्णुता। जिस तरह से श्रीमान जावेद अख्तर, आप तालिबान की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर दे रहे हैं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहीं नरसंहार किया है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महिलाओं पर अत्याचार किया है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आतंकवादी गतिविधियां की है? तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी आतंकी गतिविधि में संलिप्तता का किसी प्रकार का दूर तक कोई प्रमाण नहीं है, तो जावेद अख्तर सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं वो, जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से अनर्गल प्रलाप करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। चित्रा जी, सबसे पहले आपके माध्यम से देश को बता दूं कि तालिबान की आरएसएस से तुलना करना यह निंदनीय है, हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हम एक अखंड भारत हैं, हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई धर्मनिरपेक्षता रखना चाहता है तो कभी हम उसका विरोध नहीं करते। यदि विरोध करते तो शिवसेना और आरएसएस के समय में आप देखिए कि आज भारत में 3 तलाक खत्म नहीं होता। हम माताओं और बहनों की इज्जत करने वाली पार्टी है। एक तरफ आप कहते हैं कि तालिबान और आरएसएस एक जैसे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कि जो तालिबान है उनकी संस्कृति और सभ्यता क्या है? महिलाओं पर अत्याचार करना, बच्चों पर अत्याचार करना। एक तरफ आरएसएस है जो सामाजिक और रचनात्मक काम करती है देश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद तालिबान के समकक्ष है। इस बयान का तो मैं भी समर्थक नहीं, लेकिन ये कट्टर समर्थक है चित्रा जी तालिबान के, और ये समर्थक लिखकर व्यक्त करती है मोदी सरकार। 29 फरवरी 2020 को कहती है, इंडिया हैज वेलकम द अपॉर्चुनिटी एंड होप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी जनरेटेड बाय दीज एग्रीमेंट। तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से वहां शांति के सुअवसर स्थापित होंगे, ये मोदी जी कह रहे हैं। आंदोलन किसानों का और सियासी फायदा उठाने वाले राहुल गांधी ने एक पुरानी तस्वीर आज ट्वीट कर दी है। उस तस्वीर में उन्होंने कहीं ये दम नहीं भरा है कि वो मुजफ्फरनगर की है। उस तस्वीर को उन्होंने कहा है किसान यहाँ खड़ा है। विडंबना की बात यह है कि किसान वहीं पर 9 महीने से खड़ा है, लेकिन इस गंभीर सरकार को दिख नहीं रहा है। पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ और बड़े ही सम्मान से पूछना चाहती हूँ, 9 महीने से किसान खड़ा है, 600 किसानों की मौत हो गई है, किसान पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मत को लेके आपके सामने है। आपने 22 जनवरी 2021 को कहा था मैं एक फोन कॉल दूंगा, उसके बाद एक न्योता बातचीत का किसानों के पास नहीं गया। आप मीडिया में आके बयान नहीं किया, आप बातचीत के लिए तैयार है, थोड़े किसान आपके घर में घुस जाएंगे। मैं ऑस्ट्रिच की बात बताती हूँ, शुतुरमुर्ग की। वो क्या करता है, जमीन के अंदर अपना सर गाड़ लेता है और दिखाता है कि हे राम जी जगत बनाई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऑस्ट्रिच की तरह ये सरकार हो चुकी है, शुतुरमुर्ग की तरह इसने जमीन के अंदर अपना सर गाड़ लिया है और जो आस-पास हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। याद करिए, चिड़ियों की बात हो रही है, यही राहुल गांधी नामक चिड़िया बाहर आती थी, कोविड का संकट बताती थी। आज कोविड में कोई बात नहीं करेगा। ये मेरी प्रथम टिप्पणी इसलिए है कि हमें ये याद रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ही खत्म हो गया था सर। मैं याद दिला रहा हूँ। अब चर्चा पे आते हैं। सबसे पहले चिड़ियों की बात हुई तो एक मुहावरा और है कौए पे, झूठ बोले कौआ काटे। और राहुल गांधी को कौआ इतना काटा उसकी चोंच टूट गई, लेकिन राहुल गांधी झूठ बोलते जा रहे हैं। जो तस्वीर उन्होंने डाली है ये 7 महीने पहले की है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है। इनको कौआ काटता रहेगा। आपको पता है हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% लोग गांव में रहते हैं, किसान भी गांव में रहता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है गांव का व्यक्ति राजनीति ना करे, सिर्फ धन्ना सेठ राजनीति करेंगे? आप उनके हाथ से राजनीति छीनना चाहते हैं क्या? आप उनको मुख्य धारा से हटाना चाहते हैं क्या? ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था किसान लड़ा था, शायद आप भूल गए हैं। गांधी जी ने बोला था किसान हमारे साथ है, तभी हम लड़ाई जीत पा रहे हैं। स्वदेश जब मूवमेंट चला था तब भी किसान था, भारत छोड़ो आंदोलन चला था तब भी किसान था, सुभाष चंद्र बोस की फौज में भी किसान था। आप शायद भूल गए हैं। यही किसान है जो हमेशा लड़ता आ रहा है हिंदुस्तान को आजादी में। और ये भी याद रखना चाहिए आपको, जब यहाँ इमरजेंसी लगी थी तब भी किसान लड़ा था, गांव का व्यक्ति लड़ा था जिसने इमरजेंसी खिलाफ, जिसमें आदरणीय नेताजी निकल के आए थे, आदरणीय लालू जी निकल के आए, आदरणीय शरद यादव जी निकल के आए। ये सब गाँव के निकल के आए हुए नेता है। अब तालिबान राज की उस तस्वीर का विश्लेषण करेंगे जो कट्टरपंथी सत्ता का असली चेहरा दिखाती है।
अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को आजादी देने की बात की है, लेकिन अभी उसकी सरकार बनने से पहले ही महिलाओं की पढ़ाई के अधिकार पर पर्देदारी शुरू हो गई है। तालिबान के आदेशों पर चल रहे अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा विभाग का नया निर्देश है कि लड़के और लड़कियों के अलग अलग पढ़ने की व्यवस्था रहेगी और अगर तुरंत ये न हो सके तो पर्दे की व्यवस्था करनी होगी। तालिबानी कट्टरपंथियों के डर से तुरंत यूनिवर्सिटी की कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों के बीच पर्दा खींच दिया गया और इसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गई। ये तालिबान की कट्टरपंथी सोच का पर्दा है जो हर आजाद विचार और खुलेपन से डरता है। जिस अफगानिस्तान में कह दिया गया हो कि महिला टीचर ही लड़कियों को पढ़ाएंगी, अगर महिला टीचर मौजूद नहीं है तो पहले पढ़ाने वाले पुरुष टीचर के चरित्र को यूनिवर्सिटी परखेगी। उस तालिबानी हुकूमत में दावा हो रहा है कि अब अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है। महिला अधिकारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की तस्वीरों के बदले फिर बहाल हुई नागरिक विमान सेवा की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट लेने के बाद 5 सितंबर को काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा ये एरियाना अफगान एयरलाइंस का पहला विमान था। कतर की तकनीकी टीम के काबुल पहुंचने के बाद काबुल से अफगानिस्तान के 3 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हुई है। काबुल से अफगानिस्तान के पश्चिम में हेरात, उत्तर में मजार शरीफ और दक्षिण में कंधार तक एरियाना अफगान एयरलाइंस के विमानों की आवाजाही शुरू की गई है। ये हमारी पहली फ्लाइट थी। कल रात हम हेरात गए थे और वहीं रात गुजारी। वहाँ से हमने यात्रियों को एयरलिफ्ट करके कंधार पहुँचाया, साथ ही कंधार से काबुल गए और अब यहाँ आए।